डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे आपके हर एक के घर से जुड़ा हुआ है और देश की कुल आबादी का ये 8.6% है, यानी तकरीबन 10 करोड़ लोगों के बारे में आज ये बात हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीनियर सिटीजन्स की, हमारे देश के बुज़ुर्गों की। उनकी बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं और साथ ही उनका समाधान क्या है, इसको लेकर भी देश में कानून है। तो किस तरह से अगर वो समस्या में हैं तो उनको समाधान कहाँ से मिल सकता है और किस तरह से उनकी अपनी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। अगर 2050 तक की बात करें तो भारत में अभी जो आबादी 10 करोड़ के आसपास है सीनियर सिटीजन्स की, वो बढ़कर तकरीबन 30 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो सोचिए कि अभी जिस तरह से मेडिकल सुविधाएं बढ़ने की वजह से जो बुज़ुर्गों की औसत उम्र है वो बढ़ी है, लेकिन औसत उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी समस्याएं भी और ज़्यादा जटिल हुई हैं। उनका जो जीवन है उसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी रही हैं जो उनके अपने परिजनों से जुड़ी हुई होती हैं, उनके अपने बच्चों से जुड़ी हुई होती हैं, उनके रिश्तेदारों से जुड़ी हुई होती हैं। और इसीलिए 2007 में एक एक्ट बनाया गया था, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को ध्यान में रखते हुए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और ये जो एक्ट बनाया गया था ये था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। इस एक्ट में बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं और 2007 में जब ये एक्ट बना तो उसके बाद से लगातार इसका जो इस्तेमाल है वो बुज़ुर्गों ने किया है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो किस तरह की उनकी प्रॉब्लम होती है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। बुज़ुर्गों की ज़्यादातर परेशानियां जो होती हैं वो या तो उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं कि उनको इलाज ढंग से नहीं उनके बच्चे करा रहे हैं, या फिर ये होता है कि उनकी संपत्ति जो है वो कब्जा ली है बच्चों ने और खुद ही माता पिता को घर से निकाल दिया। या कई बार ये होता है कि जाली दस्तखत करके और माता पिता की संपत्ति बच्चों द्वारा हड़प ली गई है। या फिर ये होता है कि उनके पास आय का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको भरण पोषण का भत्ता देने से मना कर देते हैं या फिर उनकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देते हैं। तो हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि कोई भी बुज़ुर्ग जो 60 साल से ऊपर का है उसके भरण पोषण का पूरा खर्चा, उसकी मेडिकल उसको सुविधाएं दिलवाना या और भी तमाम जो सामाजिक चीज़ें हैं बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई, उन्हें करने की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर होती है। और बच्चों में लड़की और लड़का दोनों हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों की ये जिम्मेदारी है, दोनों पर ये जिम्मेदारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी दंपत्ति की एक ही औलाद होती है। अब मान लीजिए वो लड़की है या लड़का कोई एक है, तो ऐसी स्थिति में कानून बहुत साफ कहता है कि जो भी उनके बच्चे हैं वो उनका ध्यान रखेंगे, चाहे वो एक है, दो है, तीन है या इससे ज़्यादा हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है। अब जो ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर सीनियर सिटीजन्स एक्ट आया है, इसमें कुछ चीज़ें की गई हैं ख़ास तौर से कि अगर कोई भी आपका बच्चा आपको रखने से या गुजारा भत्ता देने से आपको इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो इसकी धारा 5 है एक्ट की, उसके तहत आप एसडीएम के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल होती है और यहाँ पर आपकी शिकायत का निपटारा 90 दिन के भीतर कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन लगते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने के भीतर आपकी जो भी आपने कंप्लेंट की है उसका निपटारा कर दिया जाएगा और उस पर आदेश हो जाएगा कि गुजारा भत्ता आपके बच्चों को देना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को इसमें नोटिस दिया जाता है, हालांकि पहले उनका भी पक्ष पूछा जाता है और कोर्ट का ये व्यू होता है कि किसी भी तरह से कोई भी बुज़ुर्ग अगर परेशान है तो उसके दिक्कत को दूर किया जाए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए आपके अपने बच्चे हैं ही नहीं, बुज़ुर्गों ने बच्चों को किसी को एडॉप्ट किया है, तो अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपने एडॉप्ट किया है उनको, तो जो एडॉप्टेड बच्चे हैं उन पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आपका पूरा ध्यान रखें।
कई बार ये होता है कि अपने बच्चे भी नहीं है, अडॉप्ट भी नहीं किए हैं, तो ऐसे में ज़िम्मेदारी किसके पास जाएगी? फिर ये ज़िम्मेदारी जाती है आपके करीबी रिश्तेदारों पर, यानी कि चाहे तो पत्नी या पति, उन दोनों में से किसी के भी वो रिश्तेदार जो आपके बाद आपकी संपत्ति के वारिस होंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है आपको गुजारा भत्ता देने की, आपका ध्यान रखने की, आपको मेडिकल सुविधाएं दिलवाने की, और जो भी आपसे जुड़े हुए काम हैं जिनकी बुज़ुर्गों को मदद की ज़रूरत जिसमें होती है बुज़ुर्गों को, वो कराना उनके ज़िम्मे आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिन पर संपत्ति ट्रांसफ़र होनी है या हो चुकी है, वो ये ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी फिर जो संपत्ति है वो फिर वापस उन्हीं लोगों के पास आ जाती है जिनकी संपत्ति है, अगर जो वारिस हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाने से इनकार कर देते हैं। और इसके लिए वही एप्लीकेशन वगैरह लगानी होती है और बताना होता है कि मैं नहीं चाहता कि अपनी संपत्ति इन रिश्तेदारों को मैं दूं, क्योंकि ये मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये ही सेम प्रोसीजर होता है बच्चों के साथ भी, कि बच्चे भी अगर संपत्ति अपने नाम करा चुके हैं लेकिन माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो इस एक्ट की धारा 23 है उसके तहत संपत्ति को वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा माता पिता के पास। अब एक सूरत ये भी है कि कोई करीबी ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है, तो क्या किया जाएगा? फिर ऐसे बुज़ुर्गों का क्या होगा? तो ऐसे बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी फिर सरकार के पास होती है, मतलब जो जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बुज़ुर्गों को उनके पूरे रहन सहन से लेकर उनकी मेडिकल सुविधाएं और बाकी की और जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। तो उसके लिए इस एक्ट में क्या है? उसके लिए राज्य सरकार जो है उसकी धारा 19 के तहत कहा गया है राज्य सरकार को कि हर ज़िले में वो एक ओल्ड एज होम को खोलेंगे जिसमें कम से कम 150 जो बुज़ुर्ग हैं उनके रहने की सुविधा दी जाएगी। और न सिर्फ रहने की सुविधा होगी बल्कि उनका चिकित्सा है, मनोरंजन है या बाकी और जिम्मेदारी जो भी है वो सब सरकार उठाएगी। तो कुल मिलाकर आपके बच्चे अगर हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे नहीं हैं तो फिर जिनको अडॉप्ट आपने किया है वो उठाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिन रिश्तेदारों पर आपकी संपत्ति का ट्रांसफ़र होना है या हो चुका है वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, और वो भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये सरकार की ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपको मदद करें। सीनियर सिटीजन्स को हालांकि पहले ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जैसे 5 लाख रुपए तक का अगर उनकी आय है तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता है, और भी बहुत सारी पेंशन से जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं। बहुत सारी जगह कंसेशन दिया जाता है, जैसे एयर इंडिया की टिकट वगैरह है उस पर शायद 50% का जो डिस्काउंट उनको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर चाहे वो राज्य स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर, सरकार भी ये मानती है कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ न कुछ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमारी तरफ से दी जाएंगी, लेकिन जो बच्चे हैं उन पर भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो माता पिता का अपना पूरा ध्यान रखें, उनका पूरा ख्याल रखें। कई मैंने ऐसे केसेस खुद दिल्ली में ही कोर्ट में कवर किए जिसमें देखा गया था कि ज़्यादातर संपत्ति को हड़पने के लिए जो है वो माता पिता को अपने साथ रखा जा रहा होता है, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा होता, या कई बार उनको अपने डिसीजन कोई वो लेना चाहते हैं तो वो उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा होता। तो ऐसे बहुत सारे मामलों में कोर्ट की तरफ से ये आदेश तक आए हैं कि उन्होंने माता पिता के घर से खुद बच्चों को भी बाहर करने के कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर माता पिता के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और बच्चे आपको ढंग से वहाँ पर नहीं रहने दे रहे हैं तो भी आप पहले पुलिस में कॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद मुकदमा जो है वो कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और वहाँ से इस तरह के मामले जो होते हैं सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए उनका डिस्पोजल भी कोर्ट में बहुत जल्दी होता है, क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि लगातार बुजुर्ग इंतज़ार नहीं कर सकते और उनको तुरंत मदद की सहायता की ज़रूरत होती है। इसीलिए बहुत कम समय में इस तरह के मामलों में भी आदेश कर दिए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो एक्ट है 2007 में जो पेरेंट्स के लिए बनाया गया है उसमें ख़ास तौर से ये प्रोविज़न है कि पेरेंट्स तो शिकायत कर ही सकते हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं। अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कहीं से कि कोई केस उन्होंने सुना कहीं से, मान लीजिए मीडिया में किसी केस की रिपोर्टिंग हुई और उसमें बताया गया कि फ़ला महिला है
उसके 4 बेटे हैं और उन्होंने महिला को मिलकर घर से बाहर धकेल दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जो कोर्ट है वो खुद स्वतः संज्ञान ले सकती है और बच्चों को नोटिस कर सकती है और बुज़ुर्ग को ट्रिब्यूनल बुलाएगी अपने पास और उनका बयान लेगी। और अगर वो अपने घर में उन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती, अगर मान लीजिए कोई महिला अकेली है, तो भी कोर्ट ने ऐसे आदेश किए हैं कि सभी बच्चों को घर से बाहर कर दिया है और जो बुज़ुर्ग हैं वो उस घर में अपने में रही हैं। पहले ये माना जाता था कि क्योंकि उस तरह की चीज़ें बहुत थी कि लड़कियां शादी होकर अपने घर चली जाती थी, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो रहती थी लड़कों पर, माता पिता की। लेकिन अब जो संयुक्त परिवार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं लगातार और एकल परिवार हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, मान लीजिए अगर आपके 2 या 3 हैं और उनमें से एक ही आपके आसपास कहीं रह रहा है और वो मान लीजिए लड़की है, और ऐसी स्थिति में बेटी या दामाद ने भी आपके साथ कोई ज़्यादती की है, तो उसकी शिकायत भी आप इसी तरह से कोर्ट में जाकर या ट्रिब्यूनल में एसडीएम के पास जाकर आप कर सकती हैं और उसमें भी आपको पूरी मदद मिलेगी। साथ ही अगर मान लीजिए बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपने जीवन यापन के लिए कोई पैसे नहीं हैं, तो वो अपने दामाद या फिर अपनी बहू से भी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि दामाद और बहू ये दोनों अगर अर्न कर रहे हैं और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके पास उनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो गुजारा भत्ता सीनियर सिटीज़न इनसे भी मांग सकते हैं। और बहुत सारे कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश भी हुए हैं समय समय पर, जिसमें गुजारा भत्ता सीनियर सिटीज़न्स को देने की कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि जिन लोगों जो भी लोग वारिस हैं संपत्ति के, उनका कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी है कि वो बुज़ुर्गों का जो है वो किसी भी तरह की उनकी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको वो तमाम सुविधाएं देंगे जो बुज़ुर्गों को अपनी उम्र के मुताबिक ज़रूरी होती हैं। तो सीनियर सिटीज़न्स को लेकर ये तो आज के मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें थी जो कानून में उनको दी हुई हैं। और सीनियर सिटीज़न्स के साथ हिचक ये होती है कि अक्सर वो अपने बच्चों की शिकायत बाहर नहीं करना चाहते हैं जब तक कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि परिवार की चीज़ें बाहर जाएंगी तो अच्छी नहीं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके भी समस्या का समाधान हो सकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लगातार आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर कानून आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, इनकी मदद ज़रूर लीजिए। आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।